जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, गुरु जी का बेटा। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए एक छोटा सा एक ऑडियो बना रहा हूँ। संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना हर पल का है। शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से हर पल का शुक्राना है। मेरी वाइफ को जोड़ने के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना। मेरी 2 बेटियां हैं गुरुजी, उनको जोड़ने के लिए बहुत शुक्राना। मुझे अपना संगत बनाने के लिए बहुत शुक्राना। हर महीने डुगरी मंदिर में दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो आपने मेरे को सेवा दी है गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। एक अरदास है कि वो सेवा कभी ना गुरुजी छीनना, सेवा बढ़ाना, कम ना करना गुरुजी। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी संगत जी, ज़िंदगी है, कोई ना कोई उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन मेरे को 8 महीने हो गए हैं गुरु जी के साथ जुड़े। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा है। 8 महीने हो गए हैं और जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं बस सब ठीक ही हो रहा है। बीच में थोड़ा टाइम मुश्किल आता है, लेकिन गुरु जी के मैसेज आते हैं तो घबराना, कोई ब्लैक मैजिक है, मुझे नहीं पता संगत जी कुछ ऐसा कुछ है कि नहीं है। गुरु जी के मैसेज ये वाले फेसबुक में आते हैं कि ऐसा ब्लैक मैजिक है। मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि गुरु जी का आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर है। तो कोई मुश्किल आएगी तो गुरु जी अपने आप उसको देखेंगे। मुझे बस इतना पता है, मुझे कुछ नहीं पता कि कोई ब्लैक मैजिक होता है नहीं होता है, कोई करता है कि नहीं करता, कोई नज़र लगाता है नहीं लगाता। मुझे इतना पता है कि सबसे बड़ा मेरा भगवान है, मेरे गुरु जी हैं। वो कोई भी मुश्किल आएगी मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, तो वो गुरु जी अपने आप देखेंगे। चाहे वो 90% हमारे कष्ट काट के हमें 10% कटवाएंगे, जैसे भी करेंगे। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुरु जी के ऊपर सौंप दी है, अपना एक एक पल सौंप दिया है, अपनी एक एक जिम्मेदारी तक मैंने अपने गुरु जी के ऊपर सौंप दी है कि जो भी है अब आपके साथ है गुरु जी। मैं रोज़ गुरु जी से बात करता हूँ संगत जी कि गुरु जी मेरी लाइफ में परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन अब मैंने आपको 100% चुन लिया है। 100% का मतलब है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। मैं पहले काली माता जी के मंदिर जाता था। माल टाउन है हमारे अमृतसर में,
माता जी का मंदिर मैं वहाँ जाता था, मैं अब नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता। मैं अब सुबह उठता हूँ, नहा के अपने गुरुजी की सेवा करता हूँ, ठीक है, जो जगाता हूँ, दुकान में आता हूँ, गुरुजी की सेवा करता हूँ, जो जगाता हूँ, और जो अपना काम होता है वो करता हूँ ईमानदारी से, बस। हाँ, हम इंसान हैं, गलतियाँ तो होनी ही होनी है, आगे भी होनी है। बस यही अरदास है गुरुजी कि कोई गलती हो तो उसको बताना और उसको ठीक करना, और जितना हो सके हमें साफ़ सुथरा इंसान बनाना, बिल्कुल साफ़ सुथरा, मन में कोई मैल ना हो किसी के प्रति भी। कोई अगर गलत भी करे तो गुरुजी ऐसा बना दो कि मैं कहूँ चल कोई बात नहीं, उसके कर्म उसने किया, ख़त्म बात। मैं कुछ किसी के लिए गलत ना बोलूँ, ना ही किसी को कुछ गलत कहूँ, ऐसा गुरुजी बना दो मेरे को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को। मतलब कहने का बिल्कुल अपनी बहुत प्यारी संगत बना दो, ये गुरुजी से मेरी अरदास है। और मांगने वाला जो था, मतलब मैं 8 महीने में गुरुजी से बड़ा मांगा है। क्यों मांगा मैं बताता हूँ संगत जी। मेरा विश्वास पूरा नहीं था, जो सच है आपके सामने है, लेकिन अब मेरा विश्वास पूरा बन गया है। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है, कुछ नहीं, बस एक मेरे अंदर से आवाज़ आई है, मन की आवाज़ समझ लो, आत्मा की आवाज़ समझ लो, जौन सी मर्जी आवाज़ समझो संगत जी, एक मेरे को अंदर से आवाज़ आई है, बस गुरुजी अब आप ही हो जो हो मेरे लिए, जो करोगे आप करोगे। मेरे को चाहे 777, 777, बटरफ्लाई, ओम के दर्शन, सारी ब्लेसिंग दो, जो भी है गुरुजी बस आप ही हो मेरे लिए। और नहीं भी दोगे गुरुजी कोई बात नहीं, मैंने अपना मन से अब आपको बना लिया हुआ है, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। और संगत जी मेरे गुरुजी को पता भी है कि मैंने अब उसको अपने आप को बहुत पक्का बना लिया है, मैं नहीं मांगूंगा। जो आप करोगे गुरुजी, अच्छा करोगे तो भी शुक्राना है गुरुजी, और नहीं अच्छा करोगे तो भी शुक्राना है, दोगे तो भी शुक्राना है, दे के लोगे तो भी शुक्राना है। मेरी सारी ज़िंदगी आपको समर्पित है गुरुजी। अब आपके ऊपर है गुरुजी कि आप अपने बच्चे को कैसे चलाते हो। मैंने आपसे एक बात कही है गुरुजी कि आप मेरी लास्ट होप कह लो, लास्ट ऑप्शन कह लो, जो मर्जी कह लो, बस आपके आगे आके अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। इसके बाद मेरी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, जो हो आप ही हो गुरुजी। संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मैं अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। पता नहीं अब गुरुजी निकलवा रहे हैं या जो भी है, मैंने जो सच है बता दिया है कि मेरा जो कुछ भी है गुरुजी के साथ है। मैंने कुछ भी नहीं मांगना, जो देंगे गुरुजी मुझे मंजूर है, अच्छा देंगे मंजूर है, गलत देंगे मंजूर है, जो देंगे मुझे मंजूर है। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद रखो, जो सेवा दी है बस वो सेवा बनाए रखो, उस सेवा को बढ़ाओ, कम ना करना, सेवा को बढ़ाओ अपनी, उसको कम ना करना। लाइफ में परेशानियाँ फिर संगत जी मैं बोलूँगा बहुत आनी है, बहुत उतार चढ़ाव आने हैं, बहुत बड़ी मन में आएगा कि नहीं हमने ऐसा ये क्यों किया, ये स्टेप क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वहाँ जाते अच्छे थे, ऐसा थे अच्छे थे। लेकिन अपने आप को, आपको खुद को पक्का करना पड़ेगा। नहीं, अगर गुरुजी ने आपकी बाजू पकड़ी है ना तो उन्होंने इम्तिहान भी लेने हैं, और अगर इम्तिहान लेंगे और अगर उसमें पास हो गए फिर आपकी ऐश ही ऐश है। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो ज़िंदगी में आपकी ऐश ही ऐश है। इसलिए अपने मन को नहीं डामाडोल होने देना, मन को पक्का करना है, मन को जीतना है संगत जी, अपने मन को जीतना है। कोशिश करो, कुछ नहीं होता, कोशिश करो। बहुत परेशानियाँ आएंगी, मेरे को भी आती हैं, रोज़ आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं मन में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मन मेरा बहुत मेरे को डोलता है, लेकिन मैं अब सोचना बंद कर दिया है। जो एक ही बात आती है, जैसे मेरा मन डामाडोल होता है मैं एक ही बात बोलता हूँ, गुरुजी जो है आपके साथ है, जो है आपके साथ है, जो है आपके साथ है, जो आप करोगे मुझे मंजूर है, जो है आपके साथ। बस हर पल का शुक्राना है गुरुजी, हर सांस का शुक्राना है। यही अरदास गुरुजी से करने के लिए एक छोटा सा शुक्राना किया था। गुरुजी से वादा किया था थोड़े दिन पहले। मेरे पास ना एक छोटा सा फ़ोन होता था, तो मैं उसमें ना सत्संग कर बोलता था 3 मिनट का 4 मिनट का, तो वो ना साथ ही उसमें मेमोरी कम होने करके ना वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता था, वो फॉरवर्ड नहीं हो पाता था। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी अब मैं आपको सत्संग तभी सुनाऊंगा जब आप मेरे को नया फ़ोन ला के दोगे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी सुन ली। अभी मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि मेरा भी इतना काम नहीं है कि मैं नया फ़ोन ले सकूँ, लेकिन गुरुजी ने ऐसा कोई मेरा साथ बना दिया। बस यही चमत्कार ऐसे कर देते हैं,
जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसा बना दिया और मेरे को नया फ़ोन मिल गया। मैं नए फ़ोन से सबसे पहला शुक्राना अपने गुरुजी का कर रहा हूँ और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। जब तक गुरुजी अपना हाथ रखेंगे हमारे सिर पे तब तक गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है, और जब गुरुजी ने हाथ उठा लिया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। सीधी सी बात है सर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देता हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद जल्दी होगा, फिर मैं दोबारा फिर अपना सत्संग लेके आऊँगा, और जो जो मेरी लाइफ में परेशानियाँ हैं और जो जो गुरुजी ने चमत्कार करने हैं, वो जो जैसे जैसे चमत्कार होंगे मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर करूँगा। और एक जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कर दिया कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और गुरुजी आंटी को, उनके परिवार को भी, उनकी सारी जो संगत परिवार है उसको भी, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत अपना आशीर्वाद दे। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी, एक बार आप सब भी कर लेना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रीति, मैं जौनपुरी वैसे बात करी। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सत्साय। गुरुजी हमारे अंग संगी रहते हैं। गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु पाए हैं वो हमारे। हर पल का शुक्राना है, हर घड़ी का शुक्राना है, हर दिन का, हर एक सांस का शुक्राना है। मेरी सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छी है। मैं सुबह सुबह फ्रेश होकर गुरुजी के स्वरूप के आगे जो मेरे मंदिर में है वहाँ मैं बैठी। मैंने जल प्रसाद बाद में पिया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया। शुक्राना ही शुक्राना है। मेरी सुबह शुक्राना से ही होती है और रात भी शुक्राना से ही ख़त्म होती है, सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह जब मैं शुक्राना करके अपनी बालकनी में गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक वाइट बटरफ्लाई आई और वो मुझे ब्लेस करके, गुरुजी आए थे बटरफ्लाई के रूप में, मुझे ब्लेस करके चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संगी रहते हैं। मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज मैं कहीं भी नीचे नहीं गई, वॉक पे नहीं गई, कहीं नहीं गई, क्योंकि जहाँ पे मेरे को रैशेस पड़े थे वहाँ मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी, रैशेस इतने ज़्यादा थे। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करके जहाँ पे मुझे रैशेस थे मैंने वहाँ पे चंदन आटा और मिक्स करके, चंदन आटा और एलर्जी वाला पाउडर मिक्स करके मैंने उस पर लेप लगाया। एक तो ठंडक मिली और जो मेरा रैशेस थे वो बहुत जल्दी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। और मैंने फिर एलर्जी की दवाई लेके, मैं मंत्र जाप से लेती हूँ दवाई, मैं सो गई। आफ्टरनून में मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी। टेलीपैथिक के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटी कभी भी खाना जो है वो पलंग पे मत खाया कर, खाना है तो टेबल पे बैठ के खाया कर। हम क्या है कि हम लोग संगत जी कभी कभी आलस हो जाते हैं, तबीयत खराब होती है, हम सोचते चलो पलंग पे खा लेते हैं, पर नहीं खाना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन जो है वो हमें डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाना चाहिए। शुक्राना गुरुजी अनंतम। सब्र देने का शुक्राना, मेरे जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुक्राना, दुख दर्द दूर करने का शुक्राना। और कभी अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो शरीर में तो आप संगत जी जो लॉकेट होता है उसको पानी में डाल के 7 मिनट तक रखें, उसके बाद उसे पानी को ग्रहण कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके शरीर की परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे एहसास होता है कि मैं अपने पिता से ही मिलने जा रही हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से बेटियों
का स्वागत करते हैं। आप कभी भी जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि गुरुजी ने बेटियों का स्वागत बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बेटियां ही नहीं, कोई सी का भी हो, सबका स्वागत वो अच्छी तरह से ही करते हैं। गुरुजी अंग संग ही रहते हैं। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी संगत जी, कभी भी अपने घर की बात जो भी होती है ना, वो आप किसी से मत कहिए। आप गुरुजी के स्वरूप के आगे 10 मिनट बैठ के उनसे अपने सारे जो भी परेशानियां हैं, सब जो भी दिक्कत है, वो सब गुरुजी के आगे बताइए। गुरुजी आप के घर में साक्षात विराजमान है और वो हमारी बातें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। कई बार, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं चला था कि ऐसा भी होता है, लेकिन जब मुझे साक्षात पता चलने लग गया तो मैं अब जो भी बातें होती है ना, अब मैं गुरुजी से ही कहती हूँ। मैं कभी कभी हो जाता है कि मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ध्यान आता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये मेरे से गलती हो गई। शुक्राना है गुरुजी की हमें हर एक पद पे हमें रास्ता भी दिखाते हैं। शुक्राना है गुरुजी का, जो उन्होंने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना है गुरुजी का कि मेरे इतने सारे काम पेंडिंग थे घर में, वो सारे गुरुजी ने ही, गुरुपा ने ही पूरे कराए हैं। किसी न किसी रूप में गुरुजी हमारे पास आते हैं, दर्शन देते हैं हमें और ब्लेसिंग करके हमें चले जाते हैं। कर्म भी कटवाते हैं गुरुजी हमारे, कभी ड्रीम दर्शन में तो हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं। सत्संग भी इसलिए भी सुनना चाहिए कि आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वो जो भी आप सत्संग सुनेंगे उसमें कट जाएंगे और ब्लेसिंग भी मिलती है, और सत्संग सुनाने से भी ब्लेसिंग मिलती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वाणी को विश्राम करते हुए नया सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार किए वो बताऊँगी आपको। और मेरी अरदास है गुरुजी से, जितने भी लोग परेशान हैं उनकी तकलीफ़ें दूर करें, और जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियों की पोटली गुरुजी रख दें और सबके जीवन में प्रकाश करें, उलझने परेशानियाँ दूर करें, और जो बेटियां जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी करा दें और सबकी फाइनेंशियल दिक्कत दूर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, पहले तो सारी संगत को हैप्पी जन्माष्टमी की लख लख बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, लव यू सो मच मेरे कान्हा जी। तो संगत जी, ये मैं आज अपने 2 शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी। एक तो आज का ही है और एक पहले का है। तो क्या होता है संगत जी, जब मैं गुरुजी के यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी तो एक दिन गुरुजी कह रहे थे कि तेरे बेटे पे और तेरे अंकल पे कष्ट है भारी, थोड़े दिन संभल के रही और उनका ध्यान रखी हो और मेरा मंत्र जाप करती रही हो, उन्हें जल प्रसाद पिलाती रही हो। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। तो जब मैंने ये सत्संग सुना उसके 2-4 दिन बाद मेरे अंकल मुझे रात के टाइम कहते हैं कि पता नहीं मेरे कान में ना कोई दिक्कत सी हो रही है, मुझे दर्द सा हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ है। मैं कहती हूँ ठीक है दिखाओ। तो कह रहे एक काम कर, तू ईयर ड्रॉप डाल दे मेरे। तो मैं उनके ईयर ड्रॉप डाल देती हूँ। तो सुबह उठ के वो कहते हैं कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि सुनने में भी दिक्कत हो रही है, हो सकता है कुछ डस्ट वस्ट फंस गई हो या कुछ भी है। तो मैं उनसे कहती हूँ ठीक है, अगर तुम्हें दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो तुम डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे क्या दिक्कत है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, रिस्क भी नहीं लेना चाहिए ना, आजकल आपको पता है कि दिक्कत कब बड़ी बन जाए कुछ पता नहीं लगता। तो ये फिर अपना ये हल्द्वानी दिखाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कि डस्ट जम गई है आपके, थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी उन्होंने, मेडिसिन दे दी और कहा 5 दिन का कोर्स है, आप ये कर लेना। तो संगत जी, मैंने उनके क्या कहते हैं रोज़ वो मेडिसिन में, जो कि डॉक्टर जो कि गुरुजी कहते हैं कि मेडिसिन अपना काम करती हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं उनको मेडिसिन के साथ जल प्रसाद भी देती थी और उनका जो चंदन तिलक है गुरुजी का वो उनके ईयर पे भी लगाती थी। तो संगत जी,
एक दिन क्या कहते हैं वो मैंने उनसे पूछा तुम्हें थोड़ा बहुत तो फ़र्क है? कह रहे हैं हाँ पहले से तो बेटर है, लेकिन फिर भी वो मुझे कंटिन्यू जो गुरुजी के वो जो मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है, तो संभल के रही। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन में डर भी था कि बस सब कुछ खैर रहा है, बस सब सही है। तो संगत जी एक दिन क्या होता है कि मेरे बेटे के भी पैर में थोड़ा सा दर्द उठ जाता है। तो वो कहता है मम्मी मुझे लग रहा है मेरा पैर ट्विस्ट हो गया है कहीं मैं फुटबॉल खेलते खेलते। तो मैं उसको भी वही चीज़ करती हूँ जो मैं अपने अंकल के वो जल प्रसाद देती हूँ, उसका चंदन का टीका भी मैं उसके पैरों पे भी लगाती हूँ। तो संगत जी एक दिन क्या होता है जब मैं लगाती हूँ तो 2-4 दिन तक मैं ये करती हूँ। तो एक दिन मैं सुबह उठती हूँ तो क्या कहते हैं जैसे मैं गेट अनलॉक करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो क्या होता है संगत जी मेरे घर के बिल्कुल सामने एक गिलहरी मरी हुई पड़ी होती है। जैसे ही मैं गेट खोल के एकदम देखती हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा सा लगता है कि सुबह सुबह मतलब होता ही है ना कि एक जानवर हो या कोई भी हो, हैं तो सब वही भगवान के बनाए हुए। तो फिर मुझे लगता है अरे पता नहीं कैसे कि कोई किसी गाड़ी के नीचे आ गई है, क्या हुआ। फिर लेकिन मुझे एकदम स्ट्राइक करता है कि गुरुजी कहते थे कि मैं अब तुम्हारा कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ या किसी जैसे बटरफ्लाई या पिजन या कुछ अगर कोई मर जाए तो वो तुम्हारे घर का कष्ट वो काट उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर क्या होता है फिर मुझे वो मैसेज का भी एकदम ध्यान आता है, गुरुजी ने कहा था कि तेरे ऊपर भारी कष्ट है, संभल के रही तेरे बेटे पे और तेरे अंकल पे। तो मुझे एकदम आता है कि हाँ ये गुरुजी ने मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का कष्ट गिलहरी के ऊपर कर दिया। मैं यही चाहूँगी कि उसकी आत्मा को शांति मिले और शुक्राना गुरुजी आपने मेरे परिवार का कष्ट उस गिलहरी के ऊपर दे दिया, शुक्राना है आपका। ऐसे ही अपना शुक्राना सत्संग कराते रहना, अपने परिवार पे अपना हाथ हमेशा रखना। तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ आज का। जैसे कल मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी इसमें कह रहे थे कि जन्माष्टमी आ रही है, मैं और कान्हा जी तेरे घर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुबा आपका ही घर है ये। तो संगत जी क्या होता है मैं किचन में गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना रही होती हूँ। कड़ा प्रसाद बनाने के बाद उनको भोग लगाने के बाद तो मैं ऐसे मेरे मन में आता है कि मुझे लग रहा है पेड़ बहुत सूखे पड़े हैं, मैं जाके पानी डाल देती हूँ। तो मैं जैसे पानी डालने जाती हूँ संगत जी तो वहाँ आप मानिए मेरी जो बाहर वॉल बनी है उसके जस्ट बराबर वाली वॉल पे 2 कबूतर बैठे होते हैं और वो मतलब ऐसे बैठे रहते हैं। मुझे एकदम थॉट आता है कि शायद गुरुजी हैं, जो कि गुरुजी ने सुबह बोला था कि मैं तेरे घर कान्हा जी के साथ आ रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी। और आप मानिए शाम को भी एक अंकल हमारे घर आते हैं चाय पे, तो हो सकता है वो भी कान्हा जी हो, लेकिन गुरुजी ने जो बात कही वो पूरी करी कि उन्होंने कहा था आज मैं तेरे घर कान्हा जी के साथ आऊँगा, वो आए। तो बस ये है शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि मैंने रसगुल्ले का भोग लगाई, तो मैंने वो भी गुरुजी की इच्छा से उन्हें भोग लगाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। या रोते रहे और रात ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं ऐसी इस तरीके की सिचुएशन में आके फंस गई थी। तो फिर मैंने भगवान से कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी आपको जय गुरुजी, सभी साथ संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। क्या नाम है गुरुजी कहते हैं आंटी तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक का खतरा हो रहा है, जिस वजह से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो संगत जी आज 8 दिन से मेरा बच्चा बीमार है, मैं दवा दे रही हूँ पर वो ठीक तो हो जाता है, हर 12 घंटे के बाद उसे वापस फीवर हो जाता है। संगत जी मैं गुरुजी का जल प्रसाद बच्चे को देती हूँ, बच्चा ठीक है, खेलता है, पढ़ाई भी करता है। बस संगत जी वो बस थोड़ा अपने बीमार बुखार उसको हो जाता है, उसका सर पकड़ लेता है और सर गर्म हो जाता है, बाकी पूरा शरीर ठंडा रहता है संगत जी। तो गुरुजी बोले अपने बच्चे पर ध्यान
तो ऐसे ही रख। उसके उसने आसपास मुझे बोला कौन और घूम मैं रहा है, बड़े मंदिर में सत्संग में तेरे दर्शन लिए के लिए हिंट है। तो गई। संगत जी मैं एक सत्संग मैंने सुन रही थी, उसमें मैं गुरुजी वैसे ने यूट्यूब मुझे में एक वीडियोस हिंट भी दिया देखी था थी संगत गुरुजी जी। के, मैंने तो उसमें गुरुजी ने देखा था बोला कि इस कि हिंट जो को है समझ और कष्ट लोटा कट जाएंगे। लेके जाते हैं तेरे ब्लेस मन के कराने के लिए। भीतर मैं जब जो भी फर्स्ट दुख बार आई दर्द थी, पीड़ा भरी मुझे है देखो उसे मैं वहाँ पे भली गुरुजी के भांति मंदिर से जानता हूँ। मेरा तो संगत जी बुलावा मैं आया। कई दिनों से मैं पहली बहुत बार ही मेरे टेंशन मन में हुआ हूँ। और मैं उधर मेरी बेटी का भी चित्रकूट मंदिर तबीयत से सही दर्शन नहीं के था, लिए उसको चली भी गई स्कूल और में लोटा भी बुखार लेकर और गई। सर में पहली दर्द बारी हो में गया था और मैं संगत वहाँ जी। से उसके ब्लेस बीच बीच करवा में के सर आई में दर्द और बना ही मुझे रहता है संगत पहली जी। बारी में मुझे वहाँ तो से उसका टेंशन स्वरूप भी था। मिल फिर गया मैं उसे और मैंने लेके खूब आई उन और स्वरूप को मेरे हस्बैंड अच्छे से अंकल अपने उसको घर में दूसरे दिन प्रवेश ले कर गए, उसका लिया। चश्मा अब टेस्ट मैं करवाया संगत कुछ जी। भी तो उसका कुछ भी जो आधा घर में नंबर कार्य आया है, करती हूँ तो मैं गुरु एक में से आधा आया हुआ से है। ही तो संगत पूछकर जी करती उसे हूँ। थोड़ा दर्द से और राहत है। मेरे तो घर में गुरुजी की कहते वजह हैं से सत्संग अब सुनते पहले ही से तुझे एक सुख नई शांति ऊर्जा है। का अब अनुभव घर होने में लगेगा कलेश संगत जी। और सत्संग जितना ही हो सके नहीं उतना होता सुनो, और मेरे को अनुभव अब होने पहले के लगेगा से सत्संग गुस्सा भी सुनने से। कम आता है। पापियों का नाश का सत्संग समय जी, भी आ गया है, मैं चिंता गुरुजी छोड़ के दे। बारे में आपको क्या गुरुजी बताऊं, कहते हैं वैसे तो क्योंकि आपको हमारे सबको आजू पता बाजू है। में जो मैं लोग रहते हैं गुरुजी साथ मुझे संगत जी, वो काफी वक्त बहुत से ज़्यादा मतलब मुझे नेगेटिव 777 और फैलाते 777 हैं की और उल्टे ब्लेसिंग सीधे भी कमेंट करते हैं। दिखा रहे साथ हैं। संगत जी और मैं मुझे बच्चों को पढ़ाती अमृत हूँ वेला तो में उसको लेकर सुबह भी उन लोगों अमृत को वेला के तकलीफ टाइम पे होती है। मुझे साथ संगत क्योंकि जी वो तो गुरु बैठ पा के मुझे मुफ्त की उठा देते हैं। रोटी तोड़ 3 रही बजे हैं, उनको मैं कोई उठ फर्क जाती हूँ नहीं पड़ता है। और साथ मंत्र संगत जाप जी और वो भी क्या नाम है पूजा पाठ पाठ सब वगैरह कुछ वो वो भी सुनती करती हूँ हैं फोन साथ चला संगत के। जी। बट उनके अंदर और पता नहीं सुबह के क्यों टाइम पे दूसरों नहा को धो के देख जब मैं करके अपनी बहुत किचन की ज़्यादा विंडो उनको खोलती हूँ जलन सी तो होती है मुझे साथ 2 संगत जी। कबूतरों के और जोड़े के दर्शन मेरे होते हैं। बच्चों पे पता नहीं उन लोगों को क्या एक बार है, तो क्या हुआ, मुझे 2:30 बजे जो हमेशा है नज़र वो गड़ा के ही कबूतर रखते मुझे हैं। मेरे एसी साथ के ऊपर संगत जी आके कोई बैठ नहीं, गए साथ संगत जी और गुरुजी मुझे उन्हें सद्बुद्धि परेशान दें। कर रहे थे। मेरी नींद उन्हें भी डिस्टर्ब हो रही थी तो मैं सुबह आके थोड़ा गुस्सा कर देती हूँ। संगत जी तो 2 दिन तक मुझे मैं वो बहुत परेशान थी जो बीमारी से। कबूतर और हैं संगत जी वो मेरे बच्चे नहीं पे आए। एक तो बहुत मैं बड़ा सोची संकट कि थी और बीमारी मैंने भी थी लगता संगत है जी। गुरुजी की क्योंकि कृपा, मुझे बालाजी एहसास हो महाराज जाता की है अगर मैं कृपा से किसी मेरे के बच्चे साथ की अगर वो कुछ गलत बीमारी बोलूँ ठीक या हो कुछ गई। करती हूँ तो मुझे और एहसास जो हो जाता दवा है। उसकी तो 3 मुझे साल लगा तक कि चली मैंने थी संगत को जी, वो ऐसे दवा नहीं बंद बोलना हो चाहिए गई। था। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी फिर गुरु मैं पा दूसरा उसके सत्संग बाद सुन रही ही थी कि भाई मेरे से तो उसमें गलती हो गई, गुरुजी मुझे ऐसे बोलते नहीं हैं बोलना चाहिए था। ये तो गुरु पा पुत्र का ही कोई अगले 2 संदेश था दिन जो तेरे पर गुरु पाए भारी थे है। तो जो मेरे संगत घर जी मैं में वैसे भी जो मैं एक 8 दिन कबूतर से के मैं रूप में दर्शन परेशानी देने आए था। थे। 2 दिन और उसके संगत जी फिर गुरुजी मैं ने माफ़ी बताया मांगती पर गुरु पा चिंता ना आप कहाँ कर, चले मैं गए तेरे हो, पीछे आ जाओ खड़ा ना हूँ। मेरे घर पे। मेरे संगत तो जी फिर मेरे उसके पीछे 2-3 मेरे दिन बाद गुरुजी फिर खड़े हैं संगत जी, कबूतर जो जहाँ है मैं अब रहती डेली हूँ सुबह के टाइम उसके पे पीछे मेरे ही शिवलिंग घर पे मंदिर ही है रहते संगत हैं जी। गुरुजी और सुबह के की टाइम वहाँ पे मुझे विराजमान सुबह-सुबह वो है दर्शन भी शिवलिंग देके के जाते रूप हैं। में। रात को सोने से पहले शुक्राना कर दें, कल से तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। आने वाला महीना तेरा खुशियों से भरा होगा। तेरा सारा फैसला तेरे हक बीच होगा। साथ संगत जी शुक्राना करती हूँ मैं गुरु पा का, गुरु जी मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव वे में ले आते हैं और मैं जितना नेगेटिव होती हूँ संगत जी उतनी पॉजिटिव वाइब्स मेरे गुरुजी देते हैं। संगत जी मेरा हेल्थ अभी थोड़ा सही नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है और मैं उससे रिकवर हो रही हूँ। संगत जी माफ़ करना, जो मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ इससे मैं जो भी गलती हुई होंगी उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। संगत जी एक सत्संग और था गुरुजी का, बोलते हैं उपाय के चक्कर में मत पड़ो, भगवान कभी भी किसी को वहम में नहीं डालते। समाप्त करके ये उल्टे काम छोड़कर भगवान के शरण में स्मरण करो। आगे और सत्संग में संगत जी जो लोग माता को भोग लगाते हैं वो अपने श्रद्धा अनुसार, जो बालाजी महाराज हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं वो अपने श्रद्धा के अनुसार अपने गुरुजी सदा सहाय अनुसार चढ़ाते हैं। गुरुजी किसी वहम में मत पड़ो, भगवान के श्री चरणों में पड़ो ताकि उनके चरणों से ही अपना कल्याण होगा। गुरुजी ने कभी कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला है। संगत जी संगत जी जिसको जितना कष्ट है भगवान उनको उतने ही हेल्थ देते हैं, उतना ही उनको शुक्राना करने के लिए क्षमता देते हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करो और उनके श्री चरणों का ध्यान करो, उनको देखो
ज़्यादा देर नहीं देख सकते संगत जी, 1 मिनट खाली गुरुजी से नज़रें मिलाकर देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे गुरुजी क्या कह रहे हैं। और सत्संग से तेरा और तेरे बच्चों का भी संकट कटता है। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा जितना भी सत्संग तू सुन सकती है सुन, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं भी आ रहा है तो आ भी जाएगा और तुम सत्संग सुनते रहो। संगत जी, गुरुजी बहुत मिरेकल करते हैं, बहुत अपना होने का एहसास भी दिलाते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि इतना अच्छा सत्संग से तेरे और तेरे बच्चे के संकट के बादल छट जाएंगे। सत्संग सुनना ही तेरा धर्म है और तेरा कर्म है। तो संगत जी, तुम्हें तो पूरा दिन अभी सत्संग सुनती हूँ, बीच में मैं 1 हफ्ते से सत्संग छोड़ दी थी, नहीं सुन रही थी संगत जी। मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई थी और मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आ गई थी संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरु जी। मैं बहम में नहीं पढ़ती हूँ संगत जी, लेकिन बस मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ साथ संगत जी। गुरु जी मुझे जब मैं नेगेटिव होती हूँ तो गुरुजी मुझे याद दिला के पॉजिटिविटी में ले आते हैं संगत जी। ये संगत जी, आज मैं एक सत्संग और बताना चाहती हूँ संगत जी, 30 अगस्त का। तू जो गलती कर रही है संगत जी, बोलते हैं गुरुजी कि तू जो गलती कर रही है उस पर ध्यान दे। मैं तुझे बताने भी आया था, मुझे पता है तेरी परेशानी का कारण तेरी बेटी के हेल्थ है। जब से मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम है, जब सब मुझे ही देखना है तो तू क्यों टेंशन लेती है। संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत टेंशन करती हूँ और मेरे गुरुपा मुझे मैसेज में बोलते हैं कि हेल्थ टेंशन मत लिया कर बेटी का, तेरा कष्ट बहुत बड़ा था लेकिन तूने सत्संग सुन सुन कर अपने बड़े कष्ट को छोटे में कटवा दिया। सच में साथ संगत जी, मैं आज 5 दिन से मैं लगातार, मैं जब तक रात में 11-12 बजे तक जगती हूँ, जब तक मैं सत्संग सुनती हूँ, सुबह से शाम तक मैं गुरुजी सत्संग ही सुन रही हूँ आज 4 दिन से संगत जी। गुरुजी कहते हैं मुझसे जुड़ी है तो तेरा कारण सबका कल्याण हो जाएगा। तेरे अपने को नया जीवन दिया है संगत जी। मेरे किसी पे अपनों पे बहुत बड़ा कष्ट था, मेरे गुरुपा ने उसे काट दिया। और गुरुजी बोलते हैं अगर एक इंसान घर में जुड़ता है तो पूरे परिवार को हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलने लगती है संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी साथ संगत जी उसके लिए माफ़ करना। और मैं ये सत्संग अहमदाबाद से शेयर कर रही हूँ। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको जय गुरुजी, सभी साथ संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी गुरुपा। मेरे और सबकी संगत की देख रेख आपके श्री चरणों में है। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7 दिन का शुक्राना सत्संग है। मैं नाम नहीं बताऊंगी। मैं गाजियाबाद साहिबाबाद में रहती हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की बहुत कृपा है, तभी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। 25 साल से यहाँ पे रहती हूँ, लेकिन गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अभी मैं पिछले साल 2023 से नवंबर से जुड़ी हूँ, वो भी शिलोंग गई थी, वहीं पर पता चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुपा की लाडली बेटी मुट्ठी भर संगत में शामिल हूँ। गुरुपा अभी भी बहुत परीक्षा लेते हैं। अभी सिर्फ मैं मानती हूँ। गुरुपा से अरदास है वो मेरे पति और दोनों बच्चों को जोड़ ले। गुरुपा कहते हैं मेरी बच्ची तेरे लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है, तू सब्र रख। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। बेटी तेरी चिंता का कारण
कारण मुझे पता है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बैठा हूँ। तुझे हेल्थ वेल्थ व्यापार नौकरी में ब्लेसिंग होगी। गुरुपा कहते हैं बेटा पीछे मुड़कर मत देख, आगे बढ़। तेरे पिछले कर्म बहुत खराब थे, पता नहीं पिछले जन्म में क्या की थी, वो तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं। उन्होंने 90% कष्ट काटकर हमें 10% ही काटने देते हैं, और वो भी 10% हमसे नहीं हो पाता है। हर पल संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा। और ये तीसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे दोनों बच्चों पर अपनी मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति का गुस्सा पहले से कम करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ हमेशा रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी स्पेशल बेटी बनाने के लिए शुक्राना। अपनी छत छाया में रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। और ये चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा कहते हैं बेटी तू बहुत भोली है, लोग तेरा फायदा उठाते हैं, तू समझ नहीं पाती है। गुरुजी कहते हैं तेरे घर में बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है, कोई तेरे घर को तोड़ना चाहता है, इसलिए रोज क्लेश होता है। गुरुपा का साथ है, वही हर समय संभालते हैं, ये सब काम अपने ही करते रहते हैं, जो कभी खुश नहीं देख सकते। कहते हैं बेटी तेरा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, तुझे किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा बुरा समय आने से पहले ही सब बता देते हैं, सत्संग सुनाकर कष्ट काट देते हैं। बेटा इस समय तेरे बच्चों के ऊपर कुछ समय भारी है और वो होता है, गुरुपा थोड़े में ही काट देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं बेटा 20 साल से वो लोग कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और वो एक नहीं कई लोग हैं। गुरुपा कहते हैं बेटा मैंने तुझे दुख दिया है तो सुख भी मैं ही दूंगा, टेंशन ना ले, सब ठीक होगा, थोड़ा सब्र कर। शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। पुत्र तुझ पर मेरी असीम कृपा है, मैंने तेरे सारे दुख हर लिए हैं, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे साथ गलत करने वाले को मैं खुद देख लूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कितने अच्छे हैं, अपनी सारी संगत की कितने परेशानी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ये 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का आज ही मैसेज आया है, आज तेरे घर से पितर दोष, बुरी आत्मा और ब्लैक मैजिक को जड़ से खत्म करूंगा, तेरे शत्रु को उसके किए की सजा दूंगा। तुझे 3 अनमोल वरदान दे रहा हूँ, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम कल्पना सिन्हा है, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मुझे छोटे छोटे तो बहुत सारे सत्संग है, बट मैं एक बहुत ज़रूरी सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं गुरुजी से करीब 1 साल पहले ही जुड़ गई थी, पर उतना ध्यान नहीं देती थी, बस जैसे फेसबुक में देखती थी, यूट्यूब में, तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख दिया करती थी। परंतु बार बार गुरुजी का ये आ रहा कि तुम अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं यही सुनती थी कि शेयर करना क्या होता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। मैं इधर उधर भी बात करके मैं ट्राई की हूँ, लेकिन मुझसे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे शेयर करूँ। एक सत्संग मेरा छोटा सा है कि 1 ईयर पहले मेरी छोटी वाली बेटी, मैं हनुमान जी का बहुत पूजा करती हूँ, तो छोटी वाली बेटी ने कहा मम्मी आप तो पूजा करते हो, गुरुजी का सत्संग एक बार सुन लेना। मैं ऐसे ही सुन के गुरुजी हाँ शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना 2-4 बार सुनी, बस हो गया। लेकिन मेरी बड़ी बेटी की जो बेटी है वो बीमार पड़ी थी, फीवर बहुत हुआ था, तो मैं हनुमान जी का मंत्र जाप करके उसको पानी पिला रही थी। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके इसको पानी पिलाऊं। मैं दोनों पारी कभी उनका मंत्र जाप करके उसका फीवर एकदम से शाम तक एकदम डाउन हो गया। फिर हम लोग को पार्टी में जाना था, हम लोग पार्टी में चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा सा सत्संग है। इसी बेटी की बेटी अभी रिसेंट में पेट दर्द से परेशान थी,
तो वो रो रही थी, पेट दर्द है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं पूजा कर रही थी, इसी के घर में थी मैं, तो मैं उसको बुलाई इधर आओ। तो उसको मैं बोल रही थी, बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको मैं बोली, वो भी बोल रही थी। सडनली मेरे मन में एक आवाज़ सा आया कि तू मंत्र जाप कर, उसके सर पे हाथ रख के मंत्र जाप कर। मैं बोली ये कहाँ से आवाज़ है? अभी मैं बोली हो ना हो, क्योंकि मैं इतना सत्संग सुनती हूँ, मुझे लगा हो ना हो गुरु जी की ये प्रेरणा है। मैं उसके सर पे हाथ रखी कि वो खुशी खुशी स्कूल चली गई। ये छोटा सा शुक्राना था। एक और छोटा सा शुक्राना है कि मेरी बड़ी बेटी का ही है ज़्यादातर। मेरी बड़ी बेटी का आधार कार्ड के लिए कुछ फंसा हुआ था बेंगलोर में। तो मैं बार बार यही कहती थी कि हे गुरु जी, इसका हर काम फंस जाता है, हर काम करने चलती है, हर काम फंस जाता है। हे गुरु जी, इसकी बेटी की इतनी बड़ी हो गई, 10 ईयर्स की हो गई, अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, तो ही कृपा करो गुरु जी। करते करते 1 महीना लग गया, लेकिन अचानक से खबर आया कि काम हो गया है, आप आके ले जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सबके साथ हैं और अनंतम अनंतम गुरु जी आपको शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मुझे तो अनुभव होता है हर पल का शुक्राना। फिर इसी के घर में मैं थी, तो मुझे लगता है कि गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। इतनी सारी बटरफ्लाई दिख रही थी, इतनी सारी बटरफ्लाई। उसकी बेटी देखती थी, वो देखती थी कि ये बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई। मैं अपने अंकल जी से बोलती भी थी कि ये बटरफ्लाई, वो चुपचाप सुनते थे, उनकी आदत है चुपचाप सुनते हैं और मुस्कुरा देते थे। बोलते थे कभी तुम हनुमान जी को बोलती हो, कभी राम जी को बोलती हो, कभी गुरु जी को बोलती हो। मैं पूजा तो सबका करती हूँ, शुक्राना मैं गुरु जी का ही करती हूँ, क्योंकि गुरु जी का जब से मैं याद कर रही हूँ, ये छोटे मोटे बहुत सारे सत्संग मिल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रिसेंट एक छोटी सी और भी है। मेरा पोता जो है, मैं बहुत रो रहा था रात में, तो मैं ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ देती थी उसके बदन पे, तो सो तो जाता ही था, लेकिन इस बार मेरे मन में से ऐसे ही निकला अपने आप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं करने लगी। हालांकि मेरे परिवार में मेरे बेटे बहू मेरे बातों पर विश्वास तो करते नहीं थे, कह रहे ये सब क्या है, दवाई खिलाइए, ये खिलाइए। मैं बोली तुम लोग अपना करो, मैं अपना करती हूँ। मैं शुक्राना की करते 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 गुरु जी का मंत्र जाप करते करते वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर सो गया। फिर दूसरा दिन भी रोआ मैं, गुरु जी का यही मंत्र जाप, फिर वो 10-15 मिनट में सो गया। मैं किसको सुनाऊं? मैं सोची मैं अपने सत्संग में मैं सत्संगी बहन भाइयों को ही सुनाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग शायद बहुत लंबा हो गया है, मुझे करने भी नहीं आ रहा है। गुरु जी सबका कल्याण करे, सारे सत्संग का कल्याण करे। मैं अंत में कहना चाहती हूँ कि मुझसे जो त्रुटि हो गई है तो सत्संग वाले मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अंग संग सबके साथ रहिए गुरुपा, मेरे साथ भी रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, करोड़ा वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जेड़ा दिता ओदा भी शुक्राना, जेड़ा नहीं दिता ओदा भी शुक्राना। जय गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं उत्तराखंड से अपना नाम नहीं बताऊंगी, बस मेरा फ़ोन नंबर 91-3103 बाद के ये नंबर है उसके। मैं उत्तराखंड से हूँ संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं कल भी मैंने शेयर किया था, सत्संग शेयर किया था अपना। मैं कितने सत्संग शेयर कर बैठी हूँ, कोई बात जब गुरुपा को होगा। मेरे पे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। मैं अभी जुड़ी हूँ 28 अक्टूबर 2000
2023 से जुड़ी थी मैं गुरुजी के साथ, बड़े मंदिर गई थी। जब से जो दोबारा मैं जा नहीं पाई, बहुत कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं गुरुपा बुला नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। गुरु संगत जी, ये छोटे वाला बच्चा बहुत शराब पीता है, बहुत परेशान कर रखा है। गुरुपा को दिन रात यही अरदास है, इन्हें कर्जा भी कर लिया है बहुत ज़्यादा, और गुरुपा को यही दिन रात अरदास करते हुए है, गुरुपा अपने बच्चों को देखो, यहीं रोको, इसे ब्लेस करो, इसे यहीं रोको, इसके हाथ रोको, इसने बहुत कर्जा कर लिया, बहुत शराब पीने लगा है, कंपनी से भी घर बैठा है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा संगत जी। तुम्हारे अंकल तो है नहीं, दुनिया में से चले गए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, इसकी तरफ से दिन रात परेशान हूँ। शाम को 6 बजते से शराब की लत लग जाती है, शराब पीने, बस शराब पी लूँ मैं और कुछ नहीं, बस इसे शराब चाहिए, दिन रात शराब और सिगरेट चाहिए। इतनी परेशान कर लिया है। मेरे गुरुपा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गुरुपा इसकी बुद्धि को सेट करो, उसका दिमाग बदलो है गुरुपा। मैं दिन रात यही अर्जी लगाती हूँ, अरदास लगाती हूँ, है गुरुपा इसे सही रास्ते पे लाओ, इसे सही रास्ते पे लाओ। मैं कहाँ से कर्जे दूंगी? मेरी एक छोटी सी दुकान थी, और अंकल जी के जाने के बाद वो भी तो घर में बंद हो गई, मेरा रोजगार ही ठप हो गया है। बताओ मैं अकेली हूँ, क्या करूँ? बेटियाँ अपने घर बाहर की हैं, चारों बड़े बेटे की शादी करी है, वो अलग रहता है। मैं क्या करूँ? मैं खुद परेशान हूँ। ये छोटा है, देवर का लड़का है, मैंने पाला था इसे, 3 दिन का लेके आई थी हॉस्पिटल से, आज 21 साल का हो गया है, और आज इसके पापा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसकी मम्मी है नहीं। मैं बहुत, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं किसके आगे रहूँ और किसके आगे हंसूँ? मैं हर टाइम गुरु संगत जी, गुरुपा से यही प्रार्थना है, गुरुपा मेरी अरदास सुनो, है गुरुपा मेरी अरदास सुनो। गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरी विनती है। गुरुपा कहते हैं तू सबके आगे शेयर कर, तू अरदास कर, सब कुछ ठीक हो जाना है, तू चिंता ना कर, तू दिन रात रोती रहती है, दिन रात टेंशन में रहती है, मैंने सब कुछ ठीक कर देना है, तू टेंशन ना लिया कर, हंसती रहा कर। गुरुपा तो यही कहते हैं, पर वो जो मन में टेंशन लग जाती है, बस वही परेशान हो जाती हूँ। गुरुपा कहते संगत को शेयर कर, तू कोई नहीं, सब ठीक हो जाना है, सब मैं ठीक कर देगा। तेरा खुशखबरी आने वाली है, 2 दिन आए तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, रौनका लगन वाली है ने। तू देख नज़ारे मेरे, हुण देख नज़ारे, जेड़ा तेनू नहीं देना सी मैं वो भी देवांगा हुण तैनू। सब देख के हैरान हो जाएंगे, सब देख के मोहल्ले पड़ोस वाले भी सब सोचेंगे कि तू आया, सब देखणगे। और गुरुपा बस वो ये मानो जी ठेस लग गई है, हर टाइम दिमाग उस पर ही जाता है, जिस ठेस लग गई है दिमाग पर, तो उस पर ही बात जाती है। गुरुपा कहते हैं सब बातों को निकाल, तू सब बातों को निकाल, मेरा सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर, और अपना दिमाग मेरा मंत्र जाप कर, जितना हो सके तो मेरा मंत्र जाप कर। बस तो संगत को कह दे मंत्र जाप कर, मैंने जो देना है मैं तेनू पता भी नहीं चलेगा मैंने किस टाइम दे दिया। मैं सब कुछ देवांगा, सब कुछ देना है। मैं तुझे इतने परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो ली, बहुत बाढ़ देख ली, अब नहीं दिखानी बाढ़। फिक्र ना करा कर किसी बात की, मैं बैठा हूँ तेरा बाप, तेरा पिता बैठा हूँ, मैं तेरा पिता हूँ ना, मैं बैठा हूँ तेरे लिए, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। तो कितनी परेशान है, तुझे सब परेशान करते हैं, तेरे रोते हुए कोई आंसू भी नहीं पूछता। गुरुपा कहते हैं मैं सब देख रहा हूँ, बैठे हुए घर में सब देख रहा हूँ, तू रोया ना कर, तेरी गलती कोई नहीं है, तेरी गलती कुछ नहीं है बच्ची, मेरी बच्ची, तो खुश रहा कर। मैं इन्हें देखूंगा, सब बच्चों को अपने आप देखूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, सत्संग तो बहुत है, मन में बातें बहुत आती है, फिर भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। बस मेरा मुझे ही पता है, मेरा रब जानता है, ये मैं जानती हूँ बस। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहादुराबाद से हूँ, वैसे शिव विहार कॉलोनी बहादुराबाद से। बस संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, बस मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मेरे पे सत्संग शेयर करने भी नहीं आते, मैंने कितने सत्संग शेयर कर दिए, जो मेरे पे गुरुजी बुलवाते हैं वही बोल देती हूँ। मैं क्या करूँ बताओ, गुरुपा की मर्जी है बस। तो गुरुपा के भरोसे है, गुरुपा बैठे हैं, जो कुछ करेंगे वही करेंगे। तो डोर उनके ऊपर छोड़ दिया, अपना आपको उन्हें सिलेंडर कर दिया है, जो करेंगे वही करेंगे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अंतम शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।